बात 2015 की होती है शिमला की, जहां शिमला में अक्सर लोग घूमा करते थे। वहां पर टूरिस्टम एरिया है, लोग देश विदेश से आते हैं, हर जगह से लोग शिमला आते हैं और घूमते हैं। सैलानियों का सबसे खूबसूरत जगह शिमला ही है। लेकिन इसी 2015 के शिमला के एक इलाके में ज़्यादा लोगों को जॉन्डिस की बीमारी होने लगती है, यानी कि पीलिया होने लगती है, और इसके वजह से वहाँ पर कम से कम 1000 लोग मर जाते हैं इस जॉन्डिस की बीमारी से। उसके बाद वहाँ की जो सरकार, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोगों को भी कहती है कि आप लोग टंकियों की सफाई कीजिए, अच्छे से उसको साफ सफाई रखिए। लेकिन उस टाइम के जो अधिकारी रहते हैं, कहते हैं हम लोग तो आए दिन साफ सफाई किया करते हैं। और उसके बाद 2015 के बाद 2016 आ जाता है, और 16 में जाके ये मतलब जो जॉन्डिस की बीमारी होती है ये कम होती है। उसके बाद लोगों का मरना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन क्यों, कैसे ये बीमारी आई थी, पूरी कहानी आप लोग को सुनाएंगे। एक बच्चे की मिसिंग के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसको सुनने के बाद हर कोई शायद सिहर जाएगा कि कोई इंसान किसी बच्चे के साथ में ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, जॉब करता है, और टाइम निकाल कर आप लोग के लिए कहानियाँ लिखता है, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, एक घटना जुलाई 2014 की बात है, जब एक बिजनेसमैन होते हैं जिनका मतलब कास्टेल का बिजनेस होता है, पत्थरों का बिजनेस होता है, टाइल का बिजनेस होता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम युग होता है। अचानक जुलाई के महीने में युग घर के बाहर खेल रहा होता है और घर के बाहर से ही गायब हो जाता है। अब घर के लोग सब परेशान हो जाते हैं, आस पड़ोस में भी खोजते हैं। जब युग नहीं मिलता है तब घर वाले जाके लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाते हैं। पुलिस भी जांच करती है, फिर बाद में एक केस सीबीआई मतलब सीआईडी को भी चला जाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता युग का। लेकिन जैसे ही गुमशुदगी के 13वें दिन आता है, तभी जो घर में नौकर काम किया करता था जब घर के बाहर जाता है तो देखता है कि एक लिफाफा पड़ा हुआ। लिफाफा उठाता है और लाके अपने मालिक को देता है, युग के फादर को देता है। और उसमें लिखा रहता है कि अगर तुमने 4 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को हम लोग मार देंगे। और उसमें युग के कपड़े रहते हैं, मतलब कि तुम्हारा बेटा हमारे पास में है। अब घर वाले सोचते हैं कि करें तो क्या करें, लेकिन वो शिमला से अंबाला बुलाया रहता है कि अंबाला में तुम लोग को आके उस जगह पे पैसे देने हैं। घर वाले जब अंबाला जाते हैं तो कुछ भी मतलब उनके हाथ पे नहीं लगता है। फिर एक बार और दूसरा रैंसम का एक और लेटर मिलता है, उसमें 6 करोड़ रहता है, और उसके कुछ दिन बाद बीतने का फिर इधर उधर की जगह में 8 करोड़, और उसके बाद 10 करोड़ रुपए की मांग ये लोग करने लगते हैं। लेकिन 10 करोड़ ये लोग मांग करते हैं, लेकिन बाद में उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, और धीरे धीरे करके ये 2014 बीतने लगता है। तभी उसके बाद 2015 आ जाता है, और जैसे ही 2015 आता है ये बीमारी आने लगती है। और जॉन्डिस की बीमारी से वजह से जितने उस इलाके में लोग रहते हैं, कम से कम 1000 लोग तक मतलब इस बीमारी से मर जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है। और ये पानी से होता है, पीलिया होता है, तो हर जगह टंकी की साफ सफाई भी होती है। लेकिन धीरे धीरे करते करते 2 साल हो जाता है, युग की कोई भी खबर नहीं मिलती। अब घर वाले भी निराश हो जाते हैं। घर वाले, इधर पुलिस भी जांच करती है, पुलिस भी थोड़ा धीरा हो जाती है। अब करे तो करे क्या, लेकिन 2 साल बीत जाते हैं। यानी कि 14 में युग गायब हुआ था जुलाई महीने में, फिर 15 में ये जॉन्डिस की बीमारी आती है, फिर 16 में ये कम होने लगती है। बात 2016 अगस्त की रहती है, जब एक चंडीगढ़ से एक चोर को पुलिस गिरफ्तार करती है जिसका नाम विक्रांत रहता है, विक्रांत बख्शी रहता है। उस चोर को जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है 2016 में, उसके बाद उसको जब जेल में लेके जाती है, मतलब थाने में लेके जाती है, और उसका मोबाइल जब चेक किया जाता है तो उसके मोबाइल से अलग अलग तरीके का वीडियो निकलता है। उसी के वीडियो में एक वीडियो निकलता है जिसे पुलिस देखने के भी दंग हो जाती है। उस वीडियो में देखा जाता है कि वो 4 साल का बच्चा जो युग रहता है उसको मारने पीटने का, और जो भी मतलब उसका वीडियो रहता है। अब पुलिस देखने के बाद पुलिस को याद आती है तो युग का है, जो 2 साल पहले मिसिंग केस हुआ था। अब पुलिस उससे अच्छे तरीके से पूछताछ करती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें घुमा रहा होता है, लेकिन फिर पुलिस के सामने घुटने टेक देता है, पुलिस को सच्चाई बता देता है। वो एक आदमी का नाम बताता है जिसका नाम तेजेंद्र शर्मा रहता है। पुलिस जाती है, अब तेजेंद्र शर्मा को उठाती है। तेजेंद्र शर्मा कहता है कि साहब देखो, मैं इसमें हूं और एक और आदमी भी मेरे साथ में है। वो भी सच्चाई पूरा बता देता है। वो बताता है चंद्र शर्मा नाम का एक और आदमी को। तीनों को पुलिस उठाती है, और उठाने के बाद इन तीनों से
पूछताछ करने लगती है कि ये बताओ तुम लोग को ये वीडियो कहाँ से आया, तुम लोग क्या सच्चाई जानते हो। उसके बाद जो तेजिंदर सिंह रहता है कहता है कि ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये बच्चा 2 साल पहले इसकी मौत हो चुकी थी और इस बच्चे का लाश कहाँ है ये मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। अब पुलिस तेजिंदर शर्मा को लेके जाती है तो तेजिंदर शर्मा एक थोड़ा साइड में एक पुराना पानी टंकी रहता है जिसका फोटो देख सकते हैं, बहुत पुराना पानी टंकी रहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और उसी पानी टंकी से जो पानी 2-3 किलोमीटर के एरिया में जा रहा होता है उसी पानी टंकी का पानी युग के घर में भी जाया करता था। सोच सकते हैं जैसे वो पानी टंकी के पास लेके जाता है तो कहता है कि पानी टंकी के अंदर ही युग की लाश पड़ी है, 2 साल पहले इसकी लाश इसी में हम लोग डाल दिए थे। अब उसके बाद पुलिस जब उस कुछ आदमी लोग अंदर जाते हैं तो जो युग रहता है उसके कंकाल मिलते हैं, पुलिस बाहर निकालती है, लैब में भेजती है, मतलब हॉस्पिटल भेजती है। उसके बाद डीएनए चेक कराया जाता है युग के माता पिता से, तो मैच कर जाती है, मतलब ये हो जाता है कि ये युग की मतलब ये लाश बॉडी है। उसके बाद जो अधिकारी रहते हैं उन पे भी गाज गिरता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो पानी टंकी सब ये देखते हैं, क्योंकि जब उस टाइम सरकार कही रहती है कि अगर आप लोग पानी टंकी के साफ सफाई करवाइए, तो उस टाइम के जो अधिकारी रहते हैं ये लोग रिपोर्ट लगवाए रहते हैं कि पानी टंकी साफ सफाई हो रही है। तो 2014 में युग गायब हुआ था, अगर 2-2 महीने पर पानी टंकी साफ सफाई होती तो शायद युग की लाश उसी टाइम मिल गई होती। 2014 में नहीं मिलती तो 15 को शुरू में मिल जाती, कम से कम 15 में इतने लोगों की मौत तो नहीं होती। तो बस इससे यही पता चलता है कि उसकी लाश उसमें थी, जिस बाद पानी खराब हो गया और वही पानी पीने की वजह से ज़्यादा लोगों की मतलब मौत हो गई, जॉन्डिस की बीमारी से, पीलिया से हो गई। तब उन अधिकारियों पर भी गाज गिरा, उसके बाद उनको भी ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन बाद में ये पूछा गया इन तीनों में से कि ये बताओ तुम लोगों इसको उठाया क्यों, मारा क्यों। तो जो मेन आदमी था ना उसका नाम चंद्र शर्मा था। ये जो चंद्र शर्मा था ये कहीं और नहीं रहा करता था, उसी युग के घर से कुछ दूर पे, मतलब उसका पड़ोसी हुआ करता था, वहीं पर रहा करता था। और उसको ये मालूम था कि जो इसके पापा हैं युग के, उनके अच्छे खासे बिजनेस है, पैसे वाले हैं, तो एक प्लान बनाता है क्यों नहीं इसको मतलब किडनैपिंग किया जाए, उसके बाद पैसे लिया जाए। एक दिन जब युग बाहर खेल रहा होता है उसके बाद चंद्र शर्मा उसको उठाता है और वहीं से 3-4-5 किलोमीटर दूर लाके उसको रखता है। न रखने के बाद उसको टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। और जब उसको ये लगा कि अब ये शायद जिंदा मतलब इसको छोड़ेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, और जब उसको प्यास लगती थी तो ये लोग उसको शराब पिला देते थे। सोच सकते हैं कैसी इनकी मानसिकता थी। उसके बाद 13वें दिन ये लोग उसका कत्ल करते हैं, और कत्ल करने के बाद एक पत्थर बड़ा सा बांधते हैं और सोचते हैं कि कहाँ ठिकाना लगाए। उसके बाद ये लोग लेके जाते हैं उसी पानी टंकी में, जिसको फोटो आप लोग देख सकते हो, उसमें लाके डाल देते हैं पत्थर बांध के कि बॉडी जो है वो अंदर रहेगी। और उसके बाद वो कपड़े, और पहली बार वही 13वें दिन ये लोग मतलब लेटर लिखते हैं। सोच सकते हैं कत्ल करने के बाद लोग लेटर लिखते हैं, और लेटर लिखने के बाद लोग कहते हैं कि हम लोग 4 करोड़ चाहिए। और जो ये चंद्र शर्मा रहता है, शायद ह्यूमन राइट या किसी कमीशन में काम किया करता था, ये युग के घर भी जाता है और कहता है कि चलो हम लोग केस करेंगे, इस केस की जांच कराएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। अब युग के घर वालों को भी इस पर डाउट नहीं होता था, और इनके घर पर आके देखा करता था कि पुलिस की मतलब जांच कहाँ तक गई, क्या है लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन युग तो पहले ही ये लोग उसका कत्ल कर चुके रहते हैं। और उसके बाद एक बाद में पुलिस वाले नौकर पर भी शक हुआ, जो लेटर बाहर से लाके युग के पापा को दिया था, नौकर को भी उठाया, अच्छे से जांच किया, तो नौकर भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, उसका सही में हाथ नहीं था, लेकिन वो चंद्र शर्मा का नाम जरूर लेता था। पुलिस इसको भी उठाई थी, लेकिन ये बाद में बोला मेरे को मालूम नहीं, मैं तो उन्हीं लोग के साथ में केस लिखवाता हूँ, जाता हूँ, तो पुलिस इसको भी बाद में छोड़ दिया था। लेकिन एक चोर की चोरी की वजह से मोबाइल मिलता है, और मोबाइल मिलने के बाद मतलब कहानी सामने आती है, वो भी 2 साल लग जाते हैं। तो ये तो पूरी कहानी सामने आ जाती है। कहाँ चंद्र शर्मा ने ही कत्ल किया था, उसके बाद उसके घर पे जाते थे और आते थे, और ये इतनी कहानी शिमला में फैल गई थी, कुछ टाइम के जो मुख्यमंत्री जी थे उनके पास भी ये कहानी जाती थी। और उसके बाद 2016 के बाद केस चलता है, 2017 आ जाता है। अब 2017 आ जाता है, 2017 आने के बाद जो वहाँ का लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिस दिन ये फैसला सुनाया जाता है, शायद उस टाइम उस वहाँ के जो सीएम रहते हैं वो भी वहीं पर रहते हैं। जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो ये फैसला सुनाते हैं कि तीनों आदमी को सजाए मौत की सजा सुना देते हैं, और सुनाने के बाद कहते हैं कि अब इस पे जब हाई कोर्ट का मोहर लगेगा तभी इन लोगों को मतलब फांसी दिया जा सकता है। मतलब बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पे किसी को फांसी नहीं दिया जा सकता। और 1 महीना लगता है इन लोगों के पास चैलेंज करने के लिए, अगर चैलेंज करना है तो करो हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में केस जाता है 2017 में,
तो हाई कोर्ट को लगभग 8 साल लग जाते हैं इस केस के फैसला सुनाने में। यानी कि 23 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट एक फैसला सुनाती है। हाई कोर्ट कहती है कि 3 आदमी जो लोग हैं, तीनों आदमी में से 2 आदमी का सजाए मौत से घटा के उम्र कैद की सजा दे देती है और उन तीनों में से एक आदमी को बरी कर देती है। जो तेजेंद्र सिंह रहता है उसको बरी कर देती है। और खुद हाई कोर्ट कहती है कि अपराधियों को सुधरने के लिए एक मौका देना चाहिए। और जो जेलर के जेल में जिस जेल में ये लोग बंद थे 8 साल, वो जेलर भी रिपोर्ट लगाए रहते हैं कि हमारे जेल में जब से ये लोग आए थे तब से बहुत अच्छे से रहते थे, किसी झगड़ा झंझट नहीं, मतलब अच्छे लोग थे ये लोग। जो भी गलत काम किया कर दिया, लेकिन उसके बाद ये लोग जेल में कुछ भी गलत काम नहीं किया, झगड़ा वगड़ा नहीं किया, तो इनको सुधरने का मौका देना चाहिए। अब जेलर की रिपोर्ट पे हाई कोर्ट मतलब ये फैसला सुनाती है कि इनको सुधरने का मौका दिया जा सकता है। तो सोच सकते हैं जिन्होंने इतने बेरहमी से एक छोटे से बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद साजिश किया, उसके बाद उसी में से एक अपराधी घर जाके उनके माता पिता के साथ में जाता है, पुलिस केस करवाता है और थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि कहाँ तक केस गया, क्या सच में जो आरोपी और तो पकड़े नहीं गए, बचने के लिए मतलब पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो फिलहाल में तेजेंद्र सिंह को बरी कर देते हैं और हाई कोर्ट इन दोनों को मतलब उम्र कैद की सजा दे देते हैं, वो घटा के। और उसके बाद ये सोच सकते हैं कि ये भी कहानी सामने नहीं आई कि अगर कोई किडनैपिंग करेगा, उसे पैसे चाहिए तो 1-2 दिन बाद ही रेंसम के लिए पैसे के लिए मतलब लेटर भेजता है या फ़ोन करता है। यहाँ पे ये लोग मर्डर कर दिया 13वें दिन, उसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद ये लोग पहला रेंसम का भेजा 4 करोड़, फिर उसके बाद 6 करोड़, फिर उसके बाद 8 करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़, लेकिन पैसे ये लोगों ने लिए नहीं और मतलब उसके बाद ये लोग जवाब ही नहीं दिए। तो ये कैसे था, लेकिन फिलहाल तेजिंदर सिंह को छोड़ दिया गया है और जो 2 लोग हैं वो हमेशा जेल में रहेंगे। तो यही थी आज की कहानी। जहाँ बच्चे लोग की बात आती है, सोच सकते हैं सबका दिल दहल जाता है। मेरे भी बच्चे हैं और मैं हर किसी का इज्जत करता हूँ, किसी के भी बच्चे हो, किसी के साथ में कोई अनहोनी नहीं हो, कोई गलत नहीं हो, लेकिन हमेशा ऐसे आरोपियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में लोगों के लिए एक सबक रहे। कम से कम उन लोगों को फांसी नहीं हुई तो उन लोग को ज़िंदगी भर जेल में तो रहेंगे। और उसके बाद सोच सकते हैं उन माता पिता पे क्या बीतता होगा, 4 साल बेटे पे क्या उस टाइम मतलब इन लोग को थोड़ा भी तरस नहीं आया होगा जब इसके साथ में ये लोग मतलब मारते होंगे, पीटते होंगे, पानी जगह पर शराब पिलाते होंगे। तो यही थी कहानी। और 2014 में जिसकी मतलब कत्ल हुआ था, उसके बाद 16 में कहानी सामने आया, पर्दाफाश हुआ, 17 में उनको आरोपियों को सजाए मौत की सज़ा मिली। फिर 2025 में हाई कोर्ट ने उनको सज़ा कम करके उम्र कैद कर दिया और एक आदमी को छोड़ दिया। और छोड़ते हुए भी ये भी कहा कि तेजिंदर सिंह ने खुद मतलब हेल्प किया, उसी ने बताया कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। तो अब देख सकते हैं यही कहानी थी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। आप भी कहीं भी हैं, कहीं भी रहते हैं, तो सबसे पहले किसी पर विश्वास मत कीजिए, अपने बच्चों और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अगर किसी पर भी कुछ भी डाउट होता है या कोई कुछ कह रहा है, तुरंत पुलिस से हेल्प लीजिए। लेकिन कहीं अकेले में अपने बच्चों लोग को जाने मत दीजिए, घर के बाहर घूमने मत दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत खराब चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आप लोग से यही रिक्वेस्ट और विनती करता है, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, एक लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके और एक शेयर, एक सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।